हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्फेशन के बारे में। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन कन्फेशन हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डील करता है फ्रॉम सेक्शन 22 से लेके 24 तक। तो अगर हम लोग सिंपल बात करें कि कन्फेशन क्या है नॉर्मल भाषा में, अ कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट। कन्फेशन एक स्टेटमेंट है वेयर अ समवन एडमिट, कि जहाँ पर एक इंसान क्या करता है, जहाँ पर एक इंसान अपने उसने जो भी इलीगल काम किया है, जो भी गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, वो उसको एडमिट करता है कि मैंने ये क्राइम किया है या फिर मैंने कोई भी काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन सरेंडर कर देता कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, मैंने ये मर्डर किया है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कन्फेशन कहेंगे। कन्फेशन कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है इनकल्पेटरी, एक्सकल्पेटरी एंड रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है, पहला है जुडिशियल कन्फेशन। जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? बेसिकली अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में 3 से 4 लाइनों में बताऊं, तो अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं, अगर हम लोग पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करते हैं तो उसे रेलिवेंट नहीं माना जाता, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कोई भी मार पिटाई करके कुछ भी कन्फेशन करा सकता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर के सामने किया हुआ कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होता। कन्फेशन रेलिवेंट कब होता है? जब मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया गया है तो उसे क्या मानेंगे? उसे रेलिवेंट मानेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे किसी को इन्फ्लुएंस करके कन्फेशन कराया जाए। इन्फ्लुएंस करने का मतलब है कि मैं किसी को कहती हूँ कि मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी, तुम ये चीज़ कन्फेस कर लो, और अगर वो कन्फेस कर लेता है तो वो भी रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। एक लास्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हम लोग अगर कोई नेम ऑफ द गॉड मतलब भगवान की कसम खाकर कन्फेशन करता है तो वो रेलिवेंट माना जाएगा। वो रेलिवेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को कह दे कि भाई सच बोल, तू कन्फेस कर ले, सच बोल, अगर तूने सच नहीं बोला तो तू नर्क में जाएगा, हेल में जाएगा, तो ऐसी चीज़, ये चीज़ क्या होती है? ये चीज़ रेलिवेंट मान ली जाती है। ठीक है, तो जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जो कोर्ट के सामने आप क्या कर रहे हो? कन्फेस कर रहे हो। जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल कन्फेशन वो है जब आप मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करते हो? कन्फेशन करते हो, और इन कोर्ट, या तो कोर्ट में या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने, इन ड्यू कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग के दौरान। दिस कन्फेशन आर प्रेजेंटेड टू बी अ ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ what is stated in it and in a substantive piece of value। इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी चीज़ वो कन्फेस करेगा उसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल सही है, उसे प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा एंड इसे यूज़ किया जाएगा एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ वैल्यू। मतलब 100%, हाँ, हम लोग इस पे क्या करेंगे? हम लोग इस पे 100% क्या करेंगे? रिलाई करेंगे। फिर है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। इट इज़ मेड बाय द एक्यूज्ड admitting his guilt to any person other than the court or magistrate। कहते कि जब एक इंसान क्या करता है? कन्फेशन करता है किसी दूसरे इंसान के सामने, मतलब पुलिस ऑफिसर, सॉरी, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को छोड़ के कन्फेशन करता है। अब वो पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, और वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इनके सामने कन्फेशन करता है तो उसे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इट इज अ कन्फेशन मेड आउटसाइड द कोर्ट और अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, फिर है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज टू बी अ ओनली कन्फेशन सच पर्सन करेक्ट एंड रिकॉर्डेड। देखो सिंपल बात है, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी कि अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया जाता है तो उसे रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन वही है कि अगर वो कन्फेशन कर लेता किसी के सामने, और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर हम ये इस चीज़ को एग्जामिन करेंगे, जिस पर्सन ने कन्फेशन किया है उसे एग्जामिन करेंगे,
डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उस चीज़ पे विश्वास करेगा, अदरवाइज कोर्ट उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन बी प्रूव्ड बाय ईदर एग्जामिनिंग द पर्सन हुम कन्फेशन इज मेड, किसे दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड करेगा कन्फेशन को राइटिंग में, ये सारी चीज़ें वो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंस लिखा गया है, मैं आपको ऐसे ही डिफरेंस बता देती हूँ। जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो बिफोर मैजिस्ट्रेट दिया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आउटसाइड द कोर्ट दिया जाता है। ये यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाएगा, लेकिन इसे वीक एविडेंस माना जाता है। ठीक है, जुडिशियल कन्फेशन आर दोज मेड टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इसका जो हमारा सेक्शन 164 ऑफ CRPC है, ये हमारा बात करता है ट्रायल के दौरान कन्फेशन करना, ये सब। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आर दोज विच आर मेड टू एनी पर्सन अदर देन, कहते हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वही है अगर आपने क्या किया है, अगर आपने कन्फेशन किया है अदर देन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट, तो वही सेम चीज इसमें बता रहा है। जुडिशियल कन्फेशन कैन बी रिलाइड, मतलब अगर किसी ने जुडिशियल कन्फेशन कर लिया, अगर किसी ने क्या कर लिया, अगर किसी ने जुडिशियल कन्फेशन कर लिया तो हम उस वहां पर 100% उसकी बात पर रिलाई करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर हम नहीं करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो सिर्फ सपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर जुडिशियल कन्फेशन किया तो कन्विक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर कन्विक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर है इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी। इनकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब है कि एक इंसान की बातों से पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन थी, या एक इंसान ओपनली एडमिट कर रहा है कि मैंने ये क्राइम किया है, तो उसे इनकल्पेटरी कन्फेशन कहेंगे। फिर है एक्सकल्पेटरी कन्फेशन। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन का मतलब है कि जहां पर एक इंसान यूज करता है डिफेंस। ठीक है, मतलब वो एक स्टेटमेंट बोलता है और कहता है कि मैं तो अपना डिफेंस यूज कर रहा था, मैं तो अपना डिफेंस कर रहा था। समझ गए कि अ स्टेटमेंट वेयर द एक्यूज्ड डिनाइज गिल्ट, अपने गिल्ट को बताता है कि नहीं, डिनाई करता है और प्रोवाइड करता है डिफेंस और ऑफर एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन देता है कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। एक्सकल्पेटरी कन्फेशन में बी एडमिसिबल इन अ कोर्ट बट दे जनरली रिव्यर कॉरबरेशंस, ये सिर्फ किसके काम आएगा? कॉरबरेशन के काम आएगा। मतलब इस पे हम लोग 100% रिलाई नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, आई डिड नॉट डू इट और आई वॉज एक्टिंग इन अ सेल्फ डिफेंस, ये इसका एग्जाम्पल है। लास्ट है हमारा रिट्रैक्टेड कन्फेशन। अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन बिफोर अ ट्रायल। कहते कि ट्रायल स्टार्ट होने से पहले उसने कन्फेशन कर लिया, लेकिन जब कोर्ट में गया लेटर डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट कन्फेशन ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल से पहले तो कर लिया, ट्रायल में जब गया, कोर्ट में जब गया तो उसने उस चीज को डिनाई कर दिया, मतलब अपनी बात से मुकर गया, तो इसे कहेंगे रिट्रैक्टेड कन्फेशन। तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ कन्फेशन खत्म होते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।